Sandra, हिंदी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन, यानी कि केमिकल बॉन्ड कब बनता है। सो केमिकल बॉन्ड बनता है, एटम्स बॉन्ड बनाते हैं जब अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स बिकम स्ट्रॉन्गर। जब न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो स्ट्रॉन्गर होगी, देन द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द रिपल्शन, देन एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन आयनिक कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन, यानी कि एक आयनिक कंपाउंड कब बनता है। तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होता है कि एक पॉजिटिव स्पीशी है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी को दे दिए एंड नेगेटिव चार्ज स्पीशी ने अपने उसे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो एक स्पीशी दे रही है इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरी ले रही है, इसके रिजल्ट में बनता है आयनिक कंपाउंड। तो जो स्पीशी ए है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देता है, एलिमेंट ए अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देता है, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाती है। एंड जो बी है ना, बी इलेक्ट्रॉन्स इजीली गेन कर लेता है एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है डी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बी इज हाई। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मूवमेंट, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है बी, बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री। डी है करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री, बिकॉज BF3 में क्या होता है कि ये ट्राइगोनल प्लानर होता है एंड इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल्स कैंसिल आउट एंड जीरो डायपोल मूवमेंट होती है। बी की इस तरह से स्पीशी होती है, इसके साथ तीन फ्लोरीन के एटम्स अटैच होते हैं, तो ये एक दूसरे की डायपोल मूवमेंट को, बॉन्ड डायपोल्स को कैंसिल कर देते हैं, जिससे डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम आए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो नाइट्रोजन में क्या होता है कि ये तीन बॉन्ड बनाता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ। तो एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है एंड रिमेनिंग दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो एक बॉन्ड सिग्मा है एंड बाकी दो बॉन्ड्स जो हैं वो पाई बॉन्ड्स हैं। तो इस केस में क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड है एंड दो पाई बॉन्ड्स हैं। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन एंटीबॉन्डिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कौन सी स्पीशी है जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो स्पीशी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो 2p ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं फॉर द बॉन्डिंग एंड रिमेनिंग 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में। Oxygen has two unpaired electrons in pi static antibonding orbitals and ये explain करता है पैरामैग्नेटिज्म को। तो ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑक्सीजन के पास होते हैं दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टेटिक एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सो ICl3 अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, इसकी क्या शेप होती है। सो बेसिकली क्या होता है कि क्लोरीन आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाता है एंड इसकी टी शेप होती है, इसके पास दो लोन पेयर भी होते हैं एंड इसकी टी शेप होती है बिकॉज क्लोरीन एंड आयोडीन इस तरह से अरेंज होते हैं कि इसकी टी शेप बन जाती है। सो अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, आयोडीन टेट्राक्लोराइड की टी शेप होती है एंड इसके पास दो लोन पेयर भी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ अ नेट डायपोल मूवमेंट, यानी कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी कुछ डायपोल मूवमेंट है। सो करेक्ट आंसर इज बी, सल्फर डाइऑक्साइड, बिकॉज इसकी जो शेप है ना ये बेंट शेप होती है एंड डायपोल्स कैंसिल नहीं होते, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पोलर होता है। इसकी बेंट शेप होती है, यानी कि लाइक वाटर, इसके साथ होते हैं ऑक्सीजन अटैच होते हैं। सो ये बेंट शेप का होता है एंड डायपोल्स कैंसिल नहीं होते, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, जिसकी कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ पी इन PO4। अच्छा, PO4 में जो वैलेंस शेल है पी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो पी क्या करता है, ये अपना ऑक्सीजन एक्सपेंड करता है इन PO4 3 माइनस एंड इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है विद 4 ऑक्सीजन एटम, यानी कि पी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स
4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ शेयर किए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पी के पास वो हैं 12 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज़ ये अपना आफ्टर एक्सपेंड करता है एंड इसके पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ आयोडीन इन आयोडीन टेट्राफ्लोराइड। अब आयोडीन टेट्राफ्लोराइड में जो आयोडीन है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा चाहिए कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो आयोडीन ने क्या किया है, आयोडीन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। अ, आयोडीन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं क्लोरीन के साथ। सो आयोडीन के पास टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इससे 3 बॉन्ड बनाए हैं क्लोरीन के साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होगी, वहाँ पे रिमेनिंग बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि 2 लोन पेयर्स की फॉर्म में इसके पास हैं। यानी इसके पास 2 लोन पेयर की फॉर्म में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेज़ेंट हैं। सो 2 लोन पेयर इसके पास प्रेज़ेंट हैं एंड इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स और होंगे तो आयोडीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। सो करेक्ट आंसर इज़ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी आयोडीन टेट्राक्लोराइड की क्या शेप होगी? सो आयोडीन के साथ 4 क्लोरीन के एटम्स अटैच हैं। सो AB4 स्केरफ्लैनर इज द करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ सेंट्रल एटम विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर सिमेट्री। यानी कि इसकी शेप टेट्राहेड्रल है एंड sp3 हाइब्रिडाइज है। सो करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज कार्बन के साथ 4 क्लोरीन के एटम्स अरेंज होते हैं जिससे चार कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ एंड sp3 हाइब्रिडाइज होता है एंड टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन अ डेटिव बॉन्ड, यानी कौन सी स्पीशीज डेटिव बॉन्ड बना रही है? सो अमोनिया डेटिव बॉन्ड बना रहा है अमोनियम आयन, बिकॉज अमोनिया ने क्या किया ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन, अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया है एक प्रोटॉन को यानी H पॉजिटिव को एंड इसके रिजल्ट में बन गया है कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड। इज डिफाइन द फॉलोइंग। सो फर्स्ट वन इज डायपोल। डायपोल क्या होता है? दो पोल्स मीन्स टू पोल्स। डायपोल बनता है जब दो एटम्स की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हों, दो एटम्स बॉन्ड बनाएं एंड उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट हों। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, तो जो दे देता है उसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड जो ले लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये सेपरेशन बना देती है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस को हम डायपोल कहते हैं। इससे दो पोल्स बन जाते हैं, एक पॉजिटिव साइड बन जाती है, एक नेगेटिव, तो ये एक दो पोल्स बना देते हैं जिसको हम डायपोल्स कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम्स, यानी कि एक पेयर ऑफ एटम्स है तो उनके दरमियान जो बॉन्ड्स बने हैं ना उसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, यानी कितने केमिकल बॉन्ड बने हैं उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अगर जस्ट एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि कार्बन से हाइड्रोजन के दरमियान होता है, तो ये जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है अगर एक बॉन्ड है तो। डबल बॉन्ड है तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 है तो डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा होगा एंड एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर है 3। 3 अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड है एंड रिमेनिंग जो 2 बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन में एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में। तो एमओटी में हम बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जब माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। सो अगर एक बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड होगा, जो कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड होगा एंड डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा एंड एक पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बनता, वो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है देन पाई बॉन्ड बनता है। एंड अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा एंड रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो थर्ड वन इज परमानेंट डायपोल फोर्सेस। तो ये क्या होते हैं? परमानेंट डायपोल फोर्सेस ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट हैव परमानेंट डायपोल्स, यानी कि उन मॉलिक्यूल्स में जिनके पास परमानेंट डायपोल्स होते हैं।
एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मोलिक्यूल्स दैट ऑलरेडी हैव परमानेंट डायपोल्स, यानी कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उन मोलिक्यूल्स के दरमियान जिनके पास परमानेंट डायपोल्स होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एंड होता है एक मॉलिक्यूल का, वो अट्रैक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ। तो यानी कि अपोजिट चार्जेस होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, एक की पॉजिटिव साइड होती है, एक की नेगेटिव साइड होती है, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जिनके पास परमानेंट डायपोल्स होते हैं। थर्ड वन सॉरी फोर्थ वन, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, बट ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और ये क्यों होती है, बिकॉज का रीज़न है टेम्परेरी डायपोल्स प्रोड्यूस बाय मोमेंटरी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि मोमेंटरी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं, एंड ये प्रेजेंट होती हैं सारे मॉलिक्यूल्स में, लेकिन डोमिनेंट होती हैं नॉन पोलर वंस में, यानी सब में प्रेजेंट होती हैं लेकिन नॉन पोलर में ये ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर लार्ज इजली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन। अब हमें ना क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। हमें कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो फर्स्ट वन इज HCN। HCN में क्या होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ। 3 बॉन्ड है, तो इसमें एक डेफिनेटली सिंगल बॉन्ड है जो कि सिग्मा बॉन्ड है, एंड बाकी जो 2 बॉन्ड है वो बाई बॉन्ड है। कार्बन टू हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड है जो कि सिग्मा बॉन्ड है। सो नाइट्रोजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स भी। सो कार्बन बनाता है एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एंड 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, तो ये होता है HCN का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज है NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अब नाइट्रोजन क्या कहते हैं, 3 बॉन्ड बनाता है डिफरेंट क्लोरीन के साथ, एंड एक इसके पास लोन पेयर भी होता है, यानी कि तीनों सिंगल बॉन्ड होते हैं जो एक नाइट्रोजन बनाता है क्लोरीन के साथ, एंड एक इसके पास लोन पेयर होता है, जिसकी जो शेप होती है ना ये पायरामिड के जैसी होती है, यानी कि एक पायरामिड के जैसी इसकी शेप होती है, एक इसके पास लोन पेयर भी होता है। थर्ड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान 3 बॉन्ड बनते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, दोनों के पास एक एक लोन पेयर भी होता है। सो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है लीनियर। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है ओज़ोन। तो ओज़ोन में क्या होता है कि ओज़ोन में ऑक्सीजन तीनों ऑक्सीजन होती हैं, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, दूसरा सिंगल बॉन्ड बनाता है सेंट्रल ऑक्सीजन के साथ। ऐसे इसमें रेजोनेंस एग्जिस्ट करती है। सो अब ये स्ट्रक्चर होता है। सो एक ऑक्सीजन ने के दरमियान डबल बॉन्ड है, 2 ऑक्सीजन के दरमियान एंड 2 के दरमियान है सिंगल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना ये शिफ्ट हो सकता है, मतलब ये इस साइड से इस साइड पे भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ रेजोनेंस है, यानी कि डबल बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होती है उसको रेजोनेंस कहते हैं। तो ओज़ोन में रेजोनेंस एग्जिस्ट करती है। लास्ट वन है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चर भी ओज़ोन जैसा होता है, यानी कि नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड होता है एंड एक साइड पे सिंगल बॉन्ड होता है। सो अब ये जो डबल बॉन्ड है ना ये इस साइड पे भी मूव कर सकता है। तो ये जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग है ये बेसिकली रेजोनेंस है। एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एंड ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, एंड नाइट्रोजन के पास जस्ट एक रेडिकल है। सो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है, तो दैट्स व्हाई रेजोनेंस एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड, ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड की पिरामिडल शेप होती है। तो ज़ीनोन क्या कहता है, इसने ज़ीनोन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं एंड 1 लोन पेयर होता है। ज़ीनोन के पास एक लोन पेयर होता है जिसने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं ऑक्सीजन के साथ, एंड एक इसके पास लोन पेयर होता है। सो ज़ीनोन पॉजिटिवली चार्ज होता है और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब यानी कि जो ज़ीनोन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे रहा है। सो जो एरोज़ हैं वो होंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी कि ज़ीनोन दे रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। जिसकी pyramidal शेप होती है, लोन पेयर पुशेस द बॉन्ड्स डाउनवर्ड, एंड एज़ अ रिजल्ट pyramidal शेप, एंड जो पार्शियल चार्जेस हैं एंड डायपोल अट्रैक्शन वो है डायपोल एरोज़ पॉइंट फ्रॉम ज़ीनोन टुवर्ड्स ईच ऑक्सीजन, यानी ज़ीनोन की तरफ से एरोज़ हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो बेसिकली ज़ीनोन के पास एक लोन पेयर है एंड उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एंड हर एक जो ज़ीनोन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है ना वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एंड इस ज्योमेट्री की वजह से पिरामिडल शेप है, नॉट प्लैनेट। सो द 3 बॉन्ड डायपोल्स डू नॉट कैंसल, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड डायपोल्स है ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। सो नेट डायपोल पॉइंट्स फ्रॉम द ज़ीनोन लोन पेयर side towards the 3 oxygen atom.
यानी कि जो डायपोल एरोज़ हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी ज़ीनॉन पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन नेगेटिव हैं, तो एरोज़ ज़ीनॉन टू ऑक्सीजन है। सो एरोज़ पॉइंट फ्रॉम ज़ीनॉन टू ऑक्सीजन साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, तो डी क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बताना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का ऑन द बेस ऑफ ईबीडी। सो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये बनता है हेड जोन ओवरलैपिंग से, यानी हेड जोन या एक्सियल या फेस टू फेस ओवरलैपिंग जब होती है ऑर्बिटल्स की, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड बनता है जब हेड जोन ओवरलैपिंग होती है या फिर एक्सियल या फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है, ये बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, जो कि एस टू एस एंड एस टू पी, पी टू पी ओवरलैपिंग जब हो रही होती है, तो उसमें अ, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अच्छा, ये फर्स्ट बॉन्ड होता है एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना ईज़ी नहीं होता। ऑन द अदर हैंड पाई बॉन्ड जो है वो बनता है साइड वे एंड लेटरल ओवरलैपिंग से ऑफ द ऑर्बिटल, यानी कि साइड वे ओवरलैपिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड ये वीकर होता है देन सिग्मा बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड कभी भी अकेले नहीं बनता, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा देन पाई बॉन्ड बनेंगे। एंड सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, एस्टिमेटेड पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो अगर बॉन्ड टूटता है ना, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटता है एंड उसके बाद सिग्मा बॉन्ड टूटता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So show that segment pi bonds through hybridization. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोन एसीटोन का स्ट्रक्चर। सो एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं कि सेंट्रल ऑक्सीजन ये हो गया एंड इसके साथ 2 मीथेन अटैच है एंड एक इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। तो एक कार्बन ने एक मीथेन के साथ यानी कि दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक कार्बन ने उसी कार्बन ने दूसरे मीथेन के साथ यानी दूसरे कार्बन के साथ बनाया है एक और सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गए, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा एंड दूसरा पाई बॉन्ड होगा। सो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन ने कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स बनाए हैं एंड एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है। सो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 8 पाई बॉन्ड है ड्यू टू दी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से विद ऑक्सीजन p ऑर्बिटल। यहाँ पे हमारे पास एक पाई बॉन्ड बना है एंड 3 बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बने। एंड सेकंड में बताना है कि कैन प्रोपेन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, यानी कि प्रोपेन हाइड्रोजन के बॉन्ड बना सकती है वाटर के साथ। तो इसका आंसर है यस। ऑक्सीजन के पास एसीटोन या प्रोपेनोन के पास जो ऑक्सीजन होती है उसके पास होते हैं लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ऑक्सीजन हैज लोन पेयर एंड इट इज अ गुड हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, यानी कि ये गुड हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स होते हैं। तो अब जो वाटर के पास जो भी हाइड्रोजन है ना, फॉर एग्जांपल वाटर के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। एंड एसीटोन इटसेल्फ कैन नॉट डोनेट हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली एसीटोन अपना हाइड्रोजन नहीं देता हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ब इसलिए OH नहीं बनता। लेकिन जो ऑक्सीजन है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लेता है, बट इट एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम वाटर। स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी इश्यू हो किसी टॉपिक में, आज की वीडियो में या प्रीवियस टॉपिक्स में कोई भी इश्यू हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको जल्दी जल्दी मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।